સમસ્ત વિચારધારાઓનું અનુસંધાન અને સમજ જરૂરી છે. જો એ સમજ નહીં આવે, જો તમને એ ખબર નહીં હોય કે પથ્થર કે કાંકરા કોને કહેવાય, તો તમને હીરાની કિંમત કેવી રીતે થશે? મને સમજાવો. એટલે હીરાની કિંમત કરાવતી વખતે તમને પથ્થરનું પણ અનુસંધાન અને સમજ જરૂરી છે. જો એ સમજ નહીં આવે, જો તમને એ ખબર નહીં હોય કે પથ્થર કે કાંકરા કોને કહેવાય, તો તમને હીરાની કિંમત કેવી રીતે થશે? મને સમજાવો. એટલે હીરાની કિંમત કરાવતી વખતે તમને પથ્થરનું પણ પરિચય કરાવવું જરૂરી છે ને. આટલી જ વાત છે. આઈ હોપ યુ ગોટ માય પોઈન્ટ. मेरे प्रत्युत्तर इनमें कभी कोई को रुक्षता लगती हो तो रुक्षता मत मानियो, पर थोड़ा सो मेरा अध्यापकगत, मैं उपदेशक कम हूँ, अध्यापक ज़्यादा हूँ, अपने आप को ऐसा मानूँ मैं. तो मेरा अध्यापकगत जो स्वभाव है वो बहुत स्ट्रेट होने को प्रयास करे और मैं बहुत सीधे सीधे वाक्य बोलूँ, कि ताकि पढ़ने वाले इनको कुछ अनुभूति ये होए कि हमको जितने जागरूक हैं वासु ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए. इतना ही मेरा हेतु है. बाकी पीछे कोई मेरी कटुता हेतु नहीं है. इतना ध्यान रखियो. वो अध्यापक जब को 10 बार कोई बात रिपीट करनी पड़ती हो और वामे वाको कंटाला आतो हो, वह के लिए बेहतर यह है कि वो कार्य अपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अध्यापन के योग्य नहीं है. योग के स्वरूप की बात है, वाको थोड़ा देख लें अपन, तो स्वतः मोक्ष की बात पूरी हो जाएगी. वाके बाद परतः मोक्ष की जो बात शुरू होगी, बाकी फिर अपन चर्चा करेंगे. और स्वतः मोक्ष पे, परतः मोक्ष पे तो कुल मिला के जो कहना है, अरे मेरे कागज रह गए वहाँ, लायो तू? अच्छा ले आया. वो मैं पीछे समझाने को प्रयास करूंगा. एक बार ये सेक्शन पूरा कर लूं. एक 7 नंबर के पृष्ठ पे मैं वह शब्द पे ध्यान दिलाना भूल गया, आपको लिख लो. 7 नंबर के पृष्ठ पे ऊपर से चौथी पंक्ति में अंतिम शब्द है विमार्ग परिपोषात, अपरिपोषितात, ऐसा एक शब्द है. विमार्ग सु तात्पर्य है, मिल गए सब पंक्ति? मिली ना? विमार्ग को मतलब है कि जिन मार्गन को हम नहीं स्वीकार रहे हैं, श्री महाप्रभु जिनको आदर नहीं दे रहे हैं, ऐसे विमार्ग, ऐसे भिन्न मार्ग या विपरीत मार्गंसु जिनको सपोर्ट नहीं मिलो है, यानी वो सांख्य और योग के जो हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ऐसे शास्त्र में नहीं लिखे गए हैं. कल एक कंप्लेन थी, कंप्लेन नहीं पर एक जाको पीड़ा कहना चाहिए कि गुजराती बहुत ज़्यादा चल रही है, यानी थोड़ी हिंदी भाषा इनको कहीं तकलीफ है, तो मैं थोड़ा प्रयास करूंगा कि अपन बैलेंस बनावें. जहाँ बहुत मुझको लगेगा ऐसा मेरी समझ के अनुसार के नहीं समझ में आएगा शायद, तो गुजराती लूँगा, अदरवाइज मैं थोड़ा सा ब्रजभाषा में चलता रहूँगा तो वो दोनों को सौकर्य रहेगा. तो क्योंकि पढ़ने पढ़ाने में कहीं अन्याय बहुमती और लघुमती के कारण होता हो तो वो बहुत दुर्घटना की बात है. वैसे गुजराती इनके भाग्य हैं, हमें संदेह नहीं है. ये मैं नहीं कह रहे हूँ, हमारे श्री चतुरानागा कह रहे हैं कि भाग्य बड़े गुजराती इनके. उन्हें धमार में जो है, होरी की धमार में ये कहो है, तो जो हमारे श्री दादाजी के चरणानुरागी जो अनन्य हते, ऐसे भक्तन के जो शब्द हैं वो हमारे लिए सिरोधार्य हैं भैया. और यही लिए यानी गुजराती सुस्नेह करनो, हम अपने हृदय की आवाज़ ही नहीं समझें, परंतु हम अपने श्री दादाजी के उनके चरण रज की द्वारा दियो गयो अपनो कर्तव्य माने.
तो जामे विमार्ग को जामे अंश नहीं है, यानी जो विपरीत मार्ग है उनमें बताए गए सांख्य और योग को जिनमें अंश नहीं है, ऐसे विमार्गन के द्वारा यानी विपरीत मार्गन के द्वारा कहे गए सांख्य और योग के सिवाय, उनके अलावा, यानी जो सांख्य और योग हमको स्वीकार्य है, फिर मैं आपको रिपीट करता हूं कि सांख्य और योग 3 प्रकार के हैं। पहले प्रकार को, उत्तम प्रकार को, जो भक्ति को सहयोगी बन पावे, दूसरो जो मात्रा विद्या को निवर्तन कर पावे, और तीसरो बहुत ही हीन कोटि के वाम मार्गी लोग उनको अनुकरण करते हुए, और वाम मार्गी जो हीन कक्षा के लोग हैं वो उनको उपयोग करते हुए, यानी उनके ऐसे सांख्य और योग को फल जो है श्री महाप्रभु नरक मान रहे हैं। चला है ना, वो नरक को माने जो है। तो ऐसे जो विमार्ग परिपोषक यानी केवल सांख्य और योग और जो त्याज्य कोटि के सांख्य और योग हैं, उन दोनों को जहां उल्लेख नहीं है, लेकिन जहां उत्तम कोटि का उल्लेख है वो हमको स्वीकार्य है, यानी विमार्ग अपरिपोषण, यानी ज्યાં विमार्ग એટલે વિપરીત માર્ગવાળાઓનું જ્યાં પોષણ નથી અથવા મતલબ કે એમનું કથન નથી, એટલે જ્યાં તેઓએ સાંખ્ય યોગ કહ્યો છે એ અમને સ્વીકારી નથી, જ્યાં તેઓએ નથી કહ્યું એ સાંખ્ય યોગ અમને સ્વીકારી। शब्द पे थोड़ी बात लिख ली, कुछ एक शब्द ऐसे क्या कि नहीं ख्याल में आवे। अब अत्यागे योग मार्गो ही त्यागोपि मनसैव ही यमादयस्तु कर्तव्य सिद्धे योगे कृतार्थ था। या को अपन देख लें। त्याग 2 प्रकार से बताया, एक बाह्य त्याग और एक आंतर त्याग। अब एक बात और समझो यह विषय में कि सांख्य मत में जो त्याग है वह को ज्यादा भार जो है वो मनुष्य के अत्यंत प्रौढ़ और परिपक्व चिंतन पे है। एक बात को ख्याल रखिए, एक बेसिक डिफरेंस। और योग को जो थ्रस्ट है, योग को जो भार है, वो योग मार्ग को भार है चित्त की समाधि अवस्था को अचीव कर लेना, वह प्राप्त कर लेना। समाधि अवस्था से मेरा मतलब है, जाकू मैंने कल 2 शब्द में बताई, एक तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, ऐसे 2 शब्द मैंने लिखाए। देखो हैं, बाकी अलावा 2 शब्द और कहे वो याद है, युक्त ने युक्त और युंजान। वह तीसरा नाम और लिखाऊं, निर्बीज और सबीज। वो क्या क्रमशः डेवलपमेंट होवे ना, तब मैं वह पॉइंट पे आके वो बात को कहूं कि जब हम एक बात समझ गए हों अच्छी तरह। वो असल में मां जब खिलावे बच्चा को तो बड़े प्रोपोर्शन में खिलावे, वाकू मालूम है कि कितनी कौड़ियां जाने चाहिए जबरदस्ती भी, और कौन सी जगह फुल स्टॉप होना चाहिए और कौड़ियां नहीं जाना चाहिए, ये वाकू समझ हो। कोई बच्चा कुछ भी हो नहीं खावे, वाकू खावे की टेव नहीं होए, तू खावे कि नहीं खावे, खावे। तो जाकू नहीं खावे की टेव होए, वाकू थोड़ा सा जबरदस्ती, वो भी टेक्निक कभी कभी यूज करनी पड़े। हाँ, क्या कह रहे थे आप? कोई कुछ कह रहे थे बीच में? हाँ, वही मैं बता रहा हूं। वो निर्बीज और सबीज की बात ये है, देखो भगवत चिंतन प्रधान जो योग है वह कुछ सबीज कहा गया है। अब जहां भगवत चिंतन नहीं है ऐसे योग को तो हम स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फर्क कितना है कि जहां विशुद्ध आत्मस्वरूप की स्थिति पे ध्यान, ध्येय और ध्याता को जब वह केंद्रीकरण हो गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया, वह केंद्रीकरण की स्थिति में केवल विशुद्ध आत्म तत्व है। और विशुद्ध आत्म तत्व जो अन्यान्य कोई दूषण के संग नहीं है, यानी जहां नास्तिकता इत्यादि के संदर्भ नहीं है,
ऐसी अवस्था भी हमको स्वीकार्य है, ऐसी अवस्था भी हमको स्वीकृत है, लेकिन सेकेंडरी पोजीशन में, प्राथमिकता में, प्रधान रूप में नहीं। ख्याल आया ना मेरी बात समझ में आ रही? मैं सभी जो यानी कंसंट्रेशन लूज हो रहे हो, सो प्लीज कंसंट्रेट, क्योंकि तुम्हारे कंसंट्रेशन को लॉस जो है बाकी कॉस्ट मुझको मेरे गले से देनी पड़े, यानी थोड़ा सा मेरे ऊपर कंसंट्रेट करो। बैठने वाले बैठ रहे हैं, आने वाले आ रहे हैं, और आगंतुक अगर हम उनको नहीं भी जान रहे हैं तो इससे क्या तकलीफ है, और जान रहे हैं तो भी क्या तकलीफ है। तो निर्बीज को मतलब है कि जहां मैं अपने शास्त्रीय दृष्टि से कह रहे हूं, या केवल योग शास्त्र की दृष्टि से नहीं कह रहे हूं, क्योंकि पतंजलि को जो योग है, वो श्री पतंजलि को योग जो है वो अनीश्वर योग है, वो सेश्वर योग नहीं है। तो जहां सेश्वर ईश्वर की जहां सत्ता स्वीकारी गई है, तो ध्यान हमेशा भगवान को हो गए, जो प्रक्रिया हमारे यहाँ द्वितीय स्कंद इत्यादि में बताई गई है। तो भगवत चिंतन यानी ध्यान, व ध्यान को ध्याता और वह भगवत चिंतन की एकाग्रता को, व की निरोध को वहां भगवत चिंतन में यानी श्री भगवत स्वरूप में या भगवत चरणारविंद में वह निरोध को प्राप्त कर लेनो, वो भगवान के चरणारविंद ध्येय, वह निरोध को प्राप्त कर लेनो ध्यान, और स्वयं वो ध्यान करने वालों ध्याता। ये जहां बिंदु जहां डिसॉल्व हो जा रहे हैं, जहां ये अवस्था केवल यानी भगवत ध्यान के रूप में परिवर्तित हो जा रही है, केवल भगवत ध्यान यानी भगवत स्वरूप के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति जो है वो हम सभी जो है योग सु कह रहे हैं। लेकिन यही की एक निर्बीज अवस्था भी हो सके कि जहां मात्र चैतन्य प्रधान आत्मबोध ही रह गए हो, ऐसी स्थिति जो है वो निर्बीज कही जाएगी, और ऐसी निर्बीज समाधि भी हमको स्वीकार्य है, परंतु द्वितीय स्थान पे प्राथमिकता से नहीं। प्राथमिकता से हमको भगवत चिंतन प्रधान जो है। तो या के तीन प्रकार भय, यानी या को नाम संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात भी है, या को नाम सबीज और निर्बीज भी है, युंजन और युंजान और युक्त, ये जो है ये भी इनके नाम है। पर ये जो नाम है युंजान और युक्त, ये साधना की दृष्टि से है, और असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात फल की दृष्टि से है। इतना ध्यान रखिए, नहीं तो फिर अपन गड़बड़ कर देंगे। तो अब मैं एक बात ये यहां समझाना चाह रहा हूं, एक बात को समझियो कि सांख्य को जो त्याग है वो एक अति प्रौढ़ और परिपक्व चिंतनगत है, और योग को जो त्याग है वो कैसे जुड़ो है वो समझा रहे हूं। योग को जो त्याग है वो समाधि अवस्था की जो लक्ष्य है वह को समाधि वह सुजुड़ रहे है। तो योगी जो परिपाक प्राप्त कर रहे है, क्योंकि योगी को लक्ष्य है चित्तवृत्ति को निरोध प्राप्त करना, और संख्यावान सांख्य शब्द के साथ संख्यावान शब्द और लिखो, और संख्यावान शब्द को जो है कोशकार कह रहे हैं पंडित शब्द को पर्यायवाची है संख्यावान, या को अमर कोश को वाक्य है संख्यावान पंडितों कवि ही। यहां पंडितन के नाम दिए ना वो पर्यायवाची बताएं, हमें ऐसे नामन के क्रम में आपको गिनाया गया संख्यावान पंडितों कवि, कवि भी पंडित को कह रहे हैं, पंडित भी पंडित को कहा जा रहे हैं, और संख्यावान, तो ऐसे अनेक और भी नाम है, पर संख्यावान। और पंडित जो है ना वह पंडित को स्वरूप है, एक बहुत ही सूत्रात्मक स्वरूप है, पंडितो बंध मोक्षविद। पंडित वो है कि जो भव सागर के बंधन, भव बंधन और मोक्ष को दोनों को जान रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, और भव बंधन से छूटने के प्रयास और मोक्ष प्राप्ति के प्रयास में जो साधना रत है वो पंडित है। तो पंडितो बंध मोक्षविद। तो पंडित या दृष्टि से जो सांख्य
यानी संख्यावान जो पंडित है यानी जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी वह की प्रक्रिया अति प्रौढ़ और अति परिपक्व चिंतन सु नित्य अनित्य विवेक कर्क रख के, नित्यानित्य वस्तु को समझ के और अनित्य वस्तु को या दूसरे शब्दन में अनात्म वस्तु सु को त्याग और आत्म वस्तु को, आत्म पदार्थ को जो है वहां में प्रतिष्ठित होना, ग्रहण करना नहीं कहा जाएगा और प्रतिष्ठित होना, क्योंकि आत्म पदार्थ कहीं अन्यत्र नहीं है जब ग्रहण किया जाए। वो कंठचामी कर न्याय है। आजकल फैशन में भी पहनी जाए ना, जो बिल्कुल यहाँ से लगी भाई जो चेन आवे, वो आजकल के लड़काएं पहने फैशन में, ऐसे पहने ना, तो ये हमारे यहाँ पहले भी पहनी जाती थी, आज ही नहीं पहनी जाए। तो माने वो सोने की चेन पहन रखी और चारों बगल ढूंढ रहे हो तो कि मैं भूल गया हूँ सोने की चेन कहाँ गई कहाँ गई। फिर एक आदमी को दिखाई दी कि भले आदमी यहाँ हाथ तो लगा तेरे, तो वाकु हमारे संस्कृत में कहें कंठ चामी कर न्याय। चामी कर नाम सोने को है, जैसे हाटक नाम सोने को है ना, यही लिए शिव को भी कुछ अर्थ में हाटकेश्वर कहा जाए। तो ये हाटक जो है जैसे सोने को कहा जाए, ऐसे चामीकर जो है वो भी सोने को नाम है, कंठ चामी कर न्याय। जैसे कल सूची कटाह न्याय आया तो ना, बाकी तरह तो कंठ चामी कर न्याय की तरह कहीं बाहर से नहीं लाना है, आत्म प्रतिष्ठित होना है। तो आत्म प्रतिष्ठा को जो अति प्रौढ़ और अति परिपक्व चिंतन जो है, वो चिंतन प्रधान अर्थात ज्ञान प्रधान जो है सांख्य मार्ग है, और चित्तवृत्ति को निरोध प्रधान योग मार्ग है। और यही लिए इनकी त्याग और अत्याग की व्यवस्था में भेद है। सांख्य में जो त्याग बताया गया है वो त्याग बाह्य वस्तु को है, क्योंकि जब तक वो बाह्य वैराग्य इत्यादि की प्राप्ति नहीं करेगा तब तक वो अपने जो परिपक्वता आनी चाहिए वाके व्यक्तित्व में, वो व्यक्तित्व में बात नहीं आवेगी। यदि निरंतर वाको विरक्त होते रहना पड़ेगा। और योगी क्योंकि वाको मुख्य प्रधान अंग जो है यम नियम से लेकर समाधि की अवस्था तक पहुंचने के अष्टांग योग में, तो अष्टांग योग की प्रक्रिया से वाको ध्यान तक जो पहुंचना है, तो वह ध्यान को प्राप्त करने में वस्तुओं के बीच में रह करके भी वाको उनको प्रत्यक्ष त्याग करना। प्रत्यक्ष से मतलब समझिए, प्रत्यक्ष नहीं इंद्रिय कर, प्रत्यक्ष को मतलब है रिलेटेड टू आवर सेंस ऑर्गन्स। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स से जो रिलेटेड है वो त्याग नहीं करना है। सांख्य में सेंस रिलेटेड वस्तुओं को त्याग अपेक्षित माना गया है, ये भेद है। प्रत्यक्ष में नहीं तो ये कह देंगे कि हाँ भाई देखते जो सामने है वो, प्रत्यक्ष को मतलब सामने नहीं, प्रति अक्ष, अक्षम अक्षम प्रति इति प्रत्यक्ष या प्रत्यक्षम, ये वाको प्रत्यक्ष शब्द को निर्वचन है। तो प्रत्येक इंद्रिय जो है तो वो प्रत्यक्ष जो त्याग है वो जरूरी नहीं है। यानी यहां कह रहे हैं कि यहां जो बाह्य त्याग है, वासु विरोधी त्याग है, वासु यानी आंतर त्याग है, वो विरोध दिखाने वालों यहां अ है, और अ के टेक्निकली नए के 6 अर्थ माने गए हैं, वहां में एक अर्थ विरोधी अर्थ है। तो त्याग सांख्य को त्याग बाह्य त्याग है, और बाह्य सु विरोधी यानी विपरीत जो अंतर त्याग है वो योग को है। यानी त्याग और अत्याग ऐसे 2 शब्द कहे गए। बराबर बैठ गए अब ये। अब देखो यहां आओ कि अत्यागे नाम त्यागा भावे साधनत्वेन विवक्षते योग मार्ग चित्तवृत्ति निरोधेन आत्मबोधको यह पंथा सही युक्त पुराण समानाधिकरण। पंक्ति दिख गई। अब या में एक बात पे पहले ध्यान दो, साधनत्वेन विवक्षिते, साधन के रूप में यहां जो कहना चाह रहे हैं श्री महाप्रभु, साधन कहवानी इच्छा थी अहीं चित्तवृत्तिनो जे निरोध છે તે કહેવામાં આવ્યું, અને તેથી અહીં અત્યાગ કહ્યું, त्याग નથી કહ્યો। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि यहां माध्यम साधन जो है चित्तवृत्ति को निरोध है, और चूंकि चित्त जो है वो अंतःकरण है,
या लिए त्याग भी यहां अंतर आवेगो। अंतर त्याग यानी अंदर सु इतनी परिपक्वता और प्रौढ़ता आवे कि बाह्य कोई भी वस्तु में चित्त की प्रवृत्ति नहीं हो। ख्याल आया? या लिए योग की जो साधना पद्धति है वो सांख्य की साधना पद्धति से अधिक प्रबल है। और यही लिए भगवान गीता में कहें ऐसा बाह्य त्याग करते भय भी जाको मन पे संयम नहीं हुए तो वो कहें कि मिथ्याचार विमूढ़ आता। वो मिथ्याचारी है, वो मिथ्याचारी है। और इतना ही नहीं है, वो व्यक्ति आत्मज्ञान के नाम पे, त्याग के नाम पे स्वयं अपने आप के संग कपट कर रहे हो, छल कर रहे हो, या लिए वो विमूढ़ आत्मा है। विशेषण मूढ़ता है वाके अंदर कि वो अपने आत्म तत्व को लाभालाभ भी नहीं समझ पा रहे, तो मिथ्याचार सभी मूढ़ आत्मा। तो बाह्य त्याग करके यदि आंतर त्याग नहीं है, या तो आंतर त्याग के अभाव में बाह्य त्याग को कोई अर्थ नहीं रहेगा। देयरफॉर एक बात और समझियो, या कि अंदर जाको तुम अंग्रेजी में कहो बिटवीन द लाइन्स स्टेटमेंट, दो लाइन के बीच में से कोई तीसरा अर्थ भी निकल रहे हो, जाको हमारे संस्कृत में शास्त्र में कहो गए हो कि अनुक्त सिद्ध, जो कहो नहीं गए हो बट इट इज अपेरेंट, बहुत स्पष्ट है। तो अनुक्त सिद्ध न्याय ये है कि सांख्य जो साधना है वह सांख्य साधना करने वाले इनको संख्यावान पंडितन को भी कहीं ना कहीं योग के साधन अपनाने पड़े। और यदि योग के साधन नहीं अपनाएंगे तो उनको सांख्य ज्ञान यानी उनकी जो साधना है वो बहुत प्रबल नहीं रह पाएगी, वो कहीं ना कहीं दुर्बल पड़ जाएगी। ये एक और ये क्या को रहस्य समझ लीजिए। तो साधन चूंकि चित्तवृत्ति को निरोध है, या लिए यहां त्याग को अभाव कहो गयो है। ये को रिलेट करके अंडरलाइन शब्द करने हो तो कर लीजिए, क्योंकि जो साधन है यहां योग मार्ग में वो क्या है? चित्तवृत्ति को निरोध, और चित्तवृत्ति को निरोध है। देयरफॉर यहां जो है त्याग बाह्य नहीं है, अंतर है, अंदर को है। और बाकी बात दूसरी और अंडरलाइन कर लो कि चित्तवृत्ति के द्वारा आत्मज्ञान कराने वाला जो मार्ग है वह मार्ग को नाम है योग। नित्यानित्य विवेक, नित्यानित्य विवेक के द्वारा आत्म अनात्म पदार्थ को पार्थक्य करना, उनमें पृथकता करनी, उनको विश्लेषण करके उनको अलग कर देना, और अलग करके निरक्षीर विवेक की भांति नीर को छोड़ देना यानी अनात्म को त्याग कर देना, ये साधना पद्धति सांख्य की है। और चित्तवृत्ति के निरोध से भगवत ध्यान को सिद्ध कर लेना वो पद्धति योग की है। अब ध्यान कर लीजिए आगे की एक पंक्ति, जैसे सांख्य भी एक योग जो पुराण सम्मत है और पंचपरवा विद्या को अंग है, ऐसे ही योग भी पुराणोक्त है और पंचपरवा को विद्या को अंग है, और भगवान के द्वारा गीता में द्वितीय और तृतीय अध्याय में अनुमोदित है। या के लिए भी कह रहे हैं कि सही युक्त, ये बात सही ही है। क्यों? क्योंकि पुराण समानाधिकरण, या को भी जो आधार है, तुम्हारा शायद ड्रॉप हो रहे हो क्या है? चल रहा है? अच्छा, जैसे सांख्य की चर्चा हमने वो सांख्य की चर्चा करी जो पुराण सम्मत है, भागवतोदित है। श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद के 25 से 31वें अध्याय तक जो बात कही गई है वो, ऐसे ही योग भी सम्मत है। यहां कह रहे हैं कि समान अधिकरण, समान अधिकरण शब्द को समझ लो एक मिनट, भविष्य में काम में आएगा, थोड़ा याद रखिए। जो एक आधार है वह को समान अधिकरण कह रहे हैं। जैसे मैं यहां बैठे हूं और पुस्तकें कहां विराज रही हैं?
यही है ना। तो पुस्तकन को और मेरो आधार कौन कैसो है, एक है, यानी समानाधिकरण। अगर समानाधिकरण नहीं होगा, जैसे घनश्याम भाई बैठे और मैं बैठे हूं, तो ये व्यधिकरण हो गया, विअधिकरण, व्यधिकरण, ये व्यधिकरण हो गया। ऐसे दो शब्द हैं, जहां समान स्तर है वहां समानाधिकरण, और जहां स्तर में कहीं कुछ उच्चावचन है, गड़बड़ है, वो व्यधिकरण, वी वत्ता अधिकरण। वो वी की ई और अधिकरण को अ वाकी संधि हो गई, तो वो व्य हो गया। अब देखो, ये चौथी पंक्ति में त्याग का स्वरूप बता रहे हैं गीता के वचन में कि नैव किंचित करोमीति। चौथी पंक्ति पे आओ, मिल गई। यहां त्याग जो है मनसु ही है कि न मैं करता हूं और न मैं भोगता। ये जो चित्त को, एक बात फिर समझ लीजिए, मैं प्राय या हर एक सत्र में समझाने को प्रयास करूं। अहम हमारी पहचान है, हमारे जीव, हमारे अंश, भगवद अंश जो जीव जाको हम अपना कह रहे हैं, जीव चेतना हमारी वाकी सीधी सीधी पहचान है अहम। अहम बुरो नहीं है, ध्यान रखियो, अहंकार बुरो है। तकलीफ अहंकार की है, अहम की नहीं है। अहम नहीं है, आप स्वयं नहीं हो, आप स्वयं नहीं हो तो दासो हम कहां जाएगा, विचार करो। भक्ति के सारे आधार खत्म हो जाएंगे। या लिए अहम हमारी पहचान है। अहम वो है जो चैसीस पे सीट लग रही है, जो ऑटोमोबाइल की गाड़ी की, वहां पे जो बैठो भयो है वो अहम। और जो बैठो भयो है जहां पे, वहां को आधार क्या है, तुम्हारी सारी ऑटोमोबाइल को आधार क्या है, चैसीस है। तो वो चैसीस जो है, वो चैसीस तुम्हारा आधार है ना, वो चित्त है तुम्हारा। बिना आधार के ऑटोमोबाइल नहीं बन सकेगी। जितनी भी खूबसूरत बॉडी बनेगी, मन कितनो भी खूबसूरत होए, मन के खूबसूरत होने, यानी जको मन बड़ो यानी ऊर्ध्वगामी होए, जको मन स्थिर होए, मैं ऐसे प्रौढ़ता की बात कर रहा हूं, तो जको बहुत खूबसूरत मन है, बाकी लिए उतनी ही मजबूत चैसीस चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो चैसीस जो है वो बाको आधार है, और अहम वापे बैठो भयो जो चालक है वह को चालक है। और बुद्धि जो है वो क्लच और ब्रेक है। बिना क्लच के अगर गियर डाल दोगे, अंदर से पूरा गियर बॉक्स ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहले क्लच दाब के फुल फोर्स रनिंग गाड़ी में वाकू गाड़ी को फ्री करो, एब्सोल्युटली वो मैकेनिज्म से फ्री हो गई। पुट द गियर वेदर लोअर और अपर वन एंड देन रिलीज द क्लच, और गाड़ी अपने आप चलेगी। या लिए ड्राइविंग को जो रूल है, जो प्राय बहुत 90% 95% आदमी नहीं जाने, जब बहुत हाई स्पीड पे रन कर रही है गाड़ी, कभी ब्रेक से नहीं रोकी जाए। ब्रेक और गियर एक साथ साइमल्टेनियस अप्लाई किए जाएं। ब्रेक पे तुम्हारो पेडल पे पांव गयो, एट द सेम मोमेंट पुट द कार इन द लोअर गियर, again put it lower, again put it lower, press the brake pedal and the car will come to standstill. And that is the safest way. वो safest रास्ता है हायर स्पीड में ब्रेक अप्लाई करने को। या मेरी बात नहीं कह रहे हूं, जो या के विशेषज्ञ हैं उनकी बात कह रहे हैं। तो पैडल, ब्रेक को पैडल और क्लच को पैडल जो है, ये दोनों हमारी बुद्धि है। और गैसोलीन देने को जो हमारा एक्सीलरेटर है वो हमारा मन है। वहां पे पांव पड़ने की देर होए, कभी कभी कोई ने अनुभव किया हो तुम में से, तो याद करियो। और वासु तुम्हारी सुरक्षा श्री ठाकुर जी ने, दादाजी ने कर दी, वह बात पे मुस्कुराई हो और जरा मुंह को संकेत दीजिए कि हाँ मेरी बात में तुम एग्री हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा भयो याली, वो गाड़ी जब चलावे सीखे तो कभी कभी हड़बड़ाहट में अपनी
वो क्लच और ब्रेक की जगह पांव अपना एक्सीलेटर पर पड़ जाए। इतने लोगों में कोई के साथ तो घटना घटी होगी ना कभी, बस वो आनंद की बात है। तो हमारे यहां यही हो रहा है, हमारी मनुष्य चेतना में हमारे पांव जाने चाहिए, हमारी बुद्धि की पकड़ आनी चाहिए वह क्लच और ब्रेक के सिस्टम पे, बाकी जगह हमारा मन वा में जीत जा रहे और कहीं ना कहीं गैसोलीन दे ही रहे हो, ऐसे गाड़ी भग रही है, अनर्गल भग रही है, दिशाहीन भग रही है, लक्ष्यहीन भग रही है। तो ये चित्त, अहम, बुद्धि और मन या के चारों पाए, ऑटोमोबाइल से समझोगे तो बहुत अच्छे ध्यान रहेगा। चेसिस है, ड्राइवर है, क्लच ब्रेक है और गैसोलीन है, एक्सेलरेटर है, इतना ध्यान रख के चले अपन। तो कह रहे हैं कि नैव किंचित करोमि इति, जहां कुछ नहीं करने की बात है वहां जो है मन से हो रहा है वो त्याग, और वो मन उतने ही अच्छी तरीका से पकड़ में आवेगो जितनो हमारो आशय शुद्ध होएगो। और आशय शब्द नहीं समझ आ रहे हो या वक्त 99% लोगों को यहाँ या लिए आशय समानार्थक शब्द है चित्त को, चित्त कहो कि आशय कहो, बात एक है, एक ही। आशय मन को नाम नहीं है, आशय चित्त को नाम है। और चित्त कहो गयो है आधार को। गटर में पानी डालो और परिकल्पना करो कि गटर को पानी तुमको बिल्कुल स्वच्छ मिले, इज इट पॉसिबल? क्यों? पानी शुद्ध डाले हो तुमने, फिर क्या तकलीफ है? आधार तुम्हारा दूषित है। या लिए मन उतने ही अंश में उठ पावेगो जितने तुम्हारी चित्त की निर्मलता बनी रहे, ये ध्यान रखिए। और चित्त की शुद्धि ही ये एलिमेंट्स जो लग रही है, ये सत्व रज तम जो एलिमेंट्स चल रहे हैं ना, उनके साथ जुड़ी हुई है। ये दिखाई नहीं देवे लेकिन इनकी असर होवे। क्यों या वक्त स्वेटर पहन के बैठे हो, क्या कारण है? मुझको ठंड को दिखाओ आंख से, मुझको ठंड को दिखाओ हाथ से पकड़ के। तुम्हारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आजकल के साइंस के, एक बात याद रखियो, इंस्ट्रूमेंट को जो मॉडल है ना, जो मॉडल है जहां पे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं वो अंतःकरण है, ये बात मत भूलियो। और अगर तुमको बात मेरी सही नहीं लगती हो तो पहले कोई वैज्ञानिक को पूछियो, फिर मेरे पास कंफर्म करिए। तो मैं इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहा, तुम इंस्ट्रूमेंट में ठंड माप लोगे आगे, पर मुझको इंद्रिय से ठंड को पकड़ के दिखाओ, ठंड को कान से सुंघा के बताओ, सुना के, नाक से सुंघा के बताओ, ठंड को जीभ से चाट के दिखाओ। क्यों? ठंड को नहीं पकड़े जा सके, ठंड की असर हो गए अपन पे, मैं ये कहना चाह रही हूं, गर्मी की असर हो गए। यही प्रकार से सत्व रज और तम ये आंख कान से नहीं पकड़े जाए, देखे जाए, पर इनकी असर हो गई। बहुत सारी चीजें ऐसी हो कि जिनको कारण सुख समझना पड़े, और बहुत सारी ऐसी चीजें कि जिनको कार्य सुख समझना पड़े। There are number of things which you can know or ascertain per force of the cause, and there are certain facts which you can ascertain per force of the effect, not the cause. हर चीज कॉज से समझ में नहीं आवे, हर चीज इफेक्ट से समझ में नहीं आवे, उनके डिवीजन से। तो सत्व रजतम जा ढंग से तुम्हारे चित्त पे या की अवस्था है, और ये सत्व रजतम तीनों की अवस्थान के फिर कोरिलेशन तुम्हारे अन्न जल यानी सब पे जाएगा। देखो बहुत अच्छी बात याद आई, कहाँ है, एक दो मिनट मुझको अलाउ करो, सुनाने में आनंद आएगा। बाद मरने के मेरे, मेरो ही शेर है लिखो गए, बाद मरने के मेरे ये लोगों में जिक्र होता है, मरीज गम था जमीर, मरीज गम था जमीर, अपनों ने जहर दे डाला। ये शेर या लिए कहो है
स्मृति में थोड़ी गड़बड़ होने लग गई है अब, वह बात का मैंने शेर सुना है, और कोई कारण नहीं। वर्षन की पंक्ति उठे ना तो फिर वो खूब चर्चा चल, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ है उनकी बात, तो अर्थ तो जगत में प्राय सभी लोग कमावे, तो फिर वो अर्थ पुरुषार्थ और अर्थ यानी अर्थ उपार्जन करनो, अर्थ कमानो पैसा, और वाको अर्थ पुरुषार्थ कहे जाने में फर्क क्या है? तो शास्त्र के एक फर्क इतना ही है कि योग्य अयोग्य तो सभी कर रहे हैं, परंतु शास्त्र में बताए गए प्रकार से जो उन चेष्टान को करके धर्म उपार्जन करेगा वो धर्म पुरुषार्थ कहा जाएगा। जो शास्त्र कथित शास्त्र में बताए गए प्रकार से अर्थोपार्जन करेगा वो अर्थ पुरुषार्थ कहा जाएगा। जो कामनान को भोग शास्त्र में बताए गए प्रकार से कहा जाएगा करेगा वो काम पुरुषार्थ कहा जाएगा, और वो धर्मार्थ काम मिलकर के और मोक्षगामी बनेंगे। नहीं तो अधर्म अनर्थ और जो है वो काम को विरोधी जो द्वेष आदि जो सारे मनोभाव हैं उनको परिपोषित करते गए और फिर वो मोक्षगामी नहीं बन पावे। ये ऐसी चर्चा है, मेरे को कब जब स्थल याद आवेगा तो कहूंगा। चल, तो जब ये दो बात हमने जान लेनी तो नैव किंचित करोमि इत्यादि। अब देखो यमादय को वहां गिना रहे, वो कल बात अपनी हो गई है पर तो भी लिख लीजिए, मतलब या मैं अंडरलाइन कर लीजिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, और ये जितने भी 8 साधन हैं, साधना के अंग जो है योग साधना के, इन सब के अपने अपने पारिभाषिक अर्थ हैं। यानी ये अपने मन सु या शब्द कोश सु तीर तुक्का लगाइयो मत। यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि इन सब के पारिभाषिक इनकी वृत्तियां करी गई हैं, यानी इनके अर्थ घटन किए गए हैं, और उनको हमको श्री पतंजलि के योग सूत्र देख लेना चाहिए। जो पदार्थ है वहां में तकलीफ नहीं है, उन पदार्थन को जा ढंग से समझाया जा रहे हो वहां में तकलीफ है। अब देखो, अच्छा, ये दोनों उपाय जो हैं इनमें आंतर व्यवस्था भी है और बाह्य व्यवस्था भी है, इतना ध्यान कर लीजिए। ये उपाय केवल बाह्य नहीं है, बाह्याभ्यंतर दोनों रूप से है। अब आगे चलो, देखो छठी पंक्ति पे ध्यान दो। तई ही इन सब साधन से, ये 8 जो बताए यम नियम इत्यादि, इनके द्वारा सिद्धे योगे, जब वक्त योग सिद्ध हो जाएगा, यानी युंजान स्थिति में सु युक्त स्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाएगा, तो चंचलस्य मनसः, जो चंचल मन है बाकी अखिल वृत्ति को निरोध हो जाने पे कृतार्थता, यानी वो जाके प्रयोजन लक्ष्य कृत पूरा हो गया है, ऐसे कृत है अर्थ जाको, ऐसो कृतार्थ हो जाने के बाद आत्मनः स्वरूपावस्थान रूप मोक्ष सिद्धि ही, वो अपनो आत्मा अवस्थित हो जाएगा। यानी दूसरे शब्द में कहना चाहिए कि वो परमात्मा ध्यान स्थित बन जाएगा, यानी परमात्मा से युक्त हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये कह देना चाहिए। वो परमात्मा से युक्त हो जाएगा, क्योंकि योग शब्द जो है वो जोड़ने के लिए है, युजिर योगी, जोड़। अब मैंने जो बात अभी तुमको स्पष्ट करी वह अंतिम पंक्ति में देखो, समझ लो। वायु को निर्बीज सबीज इत्यादि सब शब्द में कहा गया, ये बात समझाइए, ठीक है। अब आगे 10वें पे आवे। एवं स्वतः मोक्ष द्वितीय शास्त्रम निर्णीतम, या प्रकार से स्वतः मोक्ष के विषय में
दूसरी शाखा निर्णीत कर दीनी। अब अतः परम परतो मोक्ष विषयकम शास्त्र द्वयं निर्णेतुम तत्रत्य मोक्ष स्वरूप निरूपण पूर्वकम तत्व पंचयंती पराश्रय इत्यादि। अब पराश्रय की बात जो सूची कटाह न्याय से भाई अपनी सुई अपन को बना के दे दी, अब कढ़ाइया बनाई जाएगी। तो अब ये या को थोड़ा विशेष विवेचन है तो वो आयो। अब यहां मैं दो एक बात जो कहना चाह रहे हूं, एक तो बेसिकली मेरी बात समझने को प्रयास करियो। मनुष्य के चेष्टा, मनुष्य की चेष्टा जो है वो 3 विभागन में हो गए। जैसे मनुष्य की कामनाएं 4 विभाग में बांटी जाए ना, क्या नाम उनको? धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऐसे ही मनुष्य की चेष्टाएं 3 भेद में मनुष्य की चेष्टा को हम बांट सकें। चौथा भेद है नहीं, होए तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मुझको सूचना दीजो, मैं आदर सहित तुम्हारी बात को स्वीकारूंगा अगर तुम सिद्ध कर सके कि कोई चौथा विभाजन है। या तो मनुष्य क्रियाशील हो गए, या कोई मोटे अंग्रेजी शब्द में तुमको एक्टिव, यानी जाके लिए एक और अंग्रेजी शब्द है जो साइंस में यूज किया जाए अधिकतर, डोरमेंट। ठीक है ना? डोरमेंट का मतलब है जैसे कोई बिल्कुल अनकॉन्शियस कोई पड़े हुए, शिथिल पड़े हुए, वह को कहें डोरमेंट। सुषुप्त जाको नाम है हमारे यहाँ। और क्रियाशीलता, एक्टिवनेस को हमारे यहाँ सीधो शब्द है जागृत। ठीक है ना? जहां चेष्टा है, हलन डुलन, स्पंदन है, जहां स्पंदन है वो एक्टिवनेस आई। तो जहां भी स्पंदन प्रधानता आवेगी, या पहले तीनों विभाजन को बता दूं मैं। और देखो दूसरी चीज है, जितने भी यावत जगत के विषय हैं, जहां भी हमारी प्रवृत्ति हो रही है बुद्धि प्रधान या अंतःकरण प्रधान, बुद्धि प्रधान कहना चाहिए वो ज्यादा अच्छी बात है। तो अंतःकरण या बुद्धि प्रधान जहां भी प्रवृत्ति हो रही है वो सब तुम्हारी समझ को विषय है। थिंकिंग, आप कुछ जानने को प्रयास कर रहे हो, जान गए हो, वाकु विकसित करने को प्रयास कर रहे हो, जो विकसित हो चुके हो वाकु द्विगुणित करने को प्रयास कर रहे हो, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। तो मनुष्य 3 कार्य कर सके, या तो स्पंदन कर सके, या समझ सकने को, समझ को प्रयास कर सके, और या अपने हृदय के भावन को स्नेह के माध्यम से अभिव्यक्त कर सके, स्नेह कर सके। चौथो कोई अगर फंक्शन हो मनुष्य पे तो मुझको लइयो, क्योंकि जितने भी लाओगे तुम विभाजन, वो बहुत सारे विभाजन इन 3 में कहीं ना कहीं अंतर्हित हो जाएंगे, चले जाएंगे। ये दोनों तीनों इतने बड़े विभाजन। अगर माँ बेटा को चाह रही है और बेटा माँ को चाह रहे हो तो वो भी स्नेह है। यदि पिता पुत्र को चाह रहे हो या पुत्र पिता को चाह रहे हो तो वो भी स्नेह है। यदि हमारे भारतीय उत्सव प्रक्रिया में हमारे यहाँ की जो बड़े पावन दिन माने गए हैं, उनमें अगर एक बहुत ही पवित्र सूत्र अपने हृदय के अनुसंधान से निकाल कर कोई की कलाई पे बांध दिए जा रहे हो, वो भी भाई बहन को प्यार है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इतना ही नहीं, यद्यपि दक्षिणा लिए बगैर शास्त्र को कर्म पूरा होवे नहीं है, और दक्षिणा लेनो एक तरीका से ब्राह्मण की कहीं ना कहीं वृत्ति है, लेकिन जो ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण्य देवता को अपने अंदर धारण किए भय है, वो ब्राह्मण इन सब बातों से ऊपर उठ के भी कर्म के अंत में ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महानघ तेन त्वाम प्रतिबद्धनानि रक्षे माचल माचल। हे रक्षे, हे रक्षा को सूत्र, तू मेरे या यजमान के हाथ पे से कभी अस्थिर मत होइयो, या कि हमेशा या रक्षण करते रहिए। ऐसी कामना
वह पुरोहित के हृदय से निकलेगी निकलेगी और निकलेगी। या लिए शास्त्र कहे कि जब सारी कर्म के दक्षिणा और कर्म कराने के विधान से उठ के अगर पुरोहित कहीं शुभ कामना दे रहे हो तो यजमान तू भी वाकु दक्षिणा देने में मत चूक, पर वाकु दक्षिणा नाम मत दीजो। या लिए वाकु कहे तू के भूयस, मैं तो को भूयस ही दे रहे हो। पुनरअपि मैं तो को पुनः गुजराती में भूयसी के भाई मनुभाई ने मोड़ासानी गुजराती में पण मनुभाई कहेवाय अने देवकी नंदन ने ब्रज भाषा में मनुभाई कहेवाय। खाली तमे जे निरंतर सेवा कर्या करो छो तमे एने खाली चा कहो छो अने अमारा ब्रजवासीओ एने चा कहे छे, એટલે એમાં હા લાગી જાય છે, બાકી બીજો કોઈ ફેર નથી। જ્યાં જે વિધાનથી અતિરિક્ત આપણા પ્રેમપૂર્વક આપણા ઔદાર્યથી જ્યારે પુરોહિતને કંઈક બીજું પ્રદાન કરીએ ને એને ભૂયસી કહેવાય। જેનો વ્રજભાષામાં તમે એનો અમારો વ્રજભાષાનો શબ્દ સાંભળ્યો હશે ભૂરસી, સમજના हमारे यहाँ भूरसी कहेवाय, वो भूयसी बिचारी भूरसी है गई। तो ये ख्याल आया। तो स्नेह यानी मैंने ये इंस्टेंस दिया कि कहीं व्यावसायिकता में भी अगर कहीं कोई औदार्य आ जाए तो स्नेह को सहित वहां भी काम करे। तो कौन सा संबंध है जगत को कि जहां में स्नेह के, हाँ उनके नाम अलग अलग है। अगर माँ बेटा को आंचल में पोषण करा रही है तो वो वात्सल्य है। यदि मित्र मित्र को कहीं जो एक शुभकामना को स्नेह को जो एक प्रगाढ़ता है तो वह को नाम सख्य कह सके। और अगर भाई बहन जैसे और अन्य ये पवित्र जो संबंधन के जो स्नेह के जो प्रगाढ़ताएं हैं इनको स्नेह कहा जा सके। अगर कहीं स्त्री पुरुष के कहीं कहीं स्नेह की जो प्रेम की प्रगाढ़ता है तो वह को प्रेम कह दिया जाए, प्यार कह दिया जाए। और वह को अगर बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइज करना है कि बोलते ही समझ में आ जाए जाके कौन से एस्पेक्ट को है तो उर्दू को शब्द मोहब्बत कह दो, वो बहुत सीधे से समझ में आवे। पर ये सारे एस्पेक्ट हैं। कुल मिला के बात तीन है, या तो चेष्टित हो रहा है मनुष्य कर पा अपने आप को, यानी या तो स्पंदन है या समझ है या स्नेह है। ये तीन चीजन के ही तीनों को ही उपाय शास्त्र में कर्म ज्ञान और भक्ति कहे गए और कुछ नहीं। ये कर्म और ज्ञान और भक्ति के इतने एप्लीकेबल डिवीजन से हैं या सो कहीं हट नहीं सको। मैं ये समझाना चाह रहा हूं जो यहाँ विद्यार्थी बन के बैठे हैं वो यह बात को बहुत गंभीरता से नोट करें। और जो यहाँ केवल हमारे वो एक ब्राह्मण के बोलने में कभी कभी तकलीफ होती थी, हते बहुत बड़े विद्वान। तो एक बार कहीं कोई विद्वान से उनको शास्त्रार्थ हो गए, वाक्य बाद इतने व्यथित भय वो ब्राह्मण बेचारे, और उनने एक नूतन, ये आख्यायिका को मैं इतने से मैं समझा रहा हूँ सुना रहा हूँ, उनने एक नया व्याकरण तैयार किया। जो व्याकरण आज पढ़ाया तो नहीं जाए, प्रचलित तो बहुत नहीं है, कोई क्वचित का कहीं पढ़ाया जाता होगा, पर वाकु आज भी सारस्वत व्याकरण के नाम से जाने जाए है। वो सारस्वत व्याकरण है। तो जो पाणिनि के पीछे चलने वाले हैं हमारे जैसे, वो श्रवणार्थी कह रहे हैं, और जो स्वतंत्र व्याकरण की रचना करने में हम समर्थ हैं वो आपको श्रोत्रार्थी भी कह रहे हैं। बात एक ही, कोई फर्क नहीं है। हमने भी निश्चय की है कि थोड़ी सी खुलासा दे के श्रोतार्थी शब्द को उपयोग तो करना ही करना, क्योंकि रुकार को भी आकार से योग करके संधि कर दे और फिर वाको भी दीर्घाकार बन जाए